दोस्तों, पीएमए एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, मगर आज हम केवल डिफेंस के क्षेत्र को ही लें तो भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात दर्ज किया है, जो कि कुल $2.5 बिलियन रहा। यह वित्त वर्ष 2022-23 में $2 बिलियन ही था। इसमें हुई कुल 25% की वृद्धि ये दर्शाती है कि हाल के वर्षों में निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। आज यह सब संभव हुआ बदली सरकारी नीति, स्वदेशीकरण, देश के युवाओं में स्टार्टअप के माध्यम से भरोसा करने के कारण, साथ ही भारत सरकार की रक्षा क्षेत्र में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत की पहल से। पूर्व में रक्षा क्षेत्र में विदेशी हथियारों पर निर्भरता और उनकी खरीद फरोख्त में होने वाले भ्रष्टाचार से तो हम सभी वाकिफ ही हैं। तो चलिए आज बात करते हैं भारत के उस स्वदेशी फाइटर जेट की जो 5th जनरेशन का है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले अमेरिका के F-35 से भी कई मामलों में बेहतर होगा। जी हाँ, यह कमाल कर दिखाया है HAL ने, जिसने तेजस और प्रचंड जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को दिए। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम है AMCA। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि जो जानकारी आपको AMCA के बारे में इस चैनल पर मिलेगी उससे आप गौरवान्वित तो महसूस करोगे ही, साथ में कुछ रोचक जानकारियां भी हासिल कर पाओ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि AMCA क्या है। AMCA का मतलब है एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह 5वीं पीढ़ी का विमान एक जेट फाइटर है, जिसे ऑपरेशन में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट कई तरह की उन्नत तकनीकों से लैस है, जिनमें शामिल है पहला, स्टेल्थ। दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने से बचने के लिए इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन होती है। दूसरा, इसमें उन्नत एवियोनिक्स होता है, यानी कि रियल टाइम डेटा फ्यूजन और सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए इसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। तीसरा, आत्म सुरक्षा। इसमें रडार जैमिंग और मजबूत रक्षा तंत्र होते हैं। और चौथा, यह अन्य असेट्स के साथ बेहतर संचार और समन्वय कर सकता है। पांचवा, पायलट की भूमिका में वृद्धि। 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट पायलट सिर्फ ऑपरेटर ही नहीं बल्कि मिशन कमांडर के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें पायलट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर सी बात है कि ये सारी खूबियां जिन फाइटर प्लेन में होती हैं उनको 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बोला जाता है। आज की तारीख में कुछ चुनिंदा देशों के पास ही ऐसे फाइटर प्लेन हैं, जैसे कि यूएस का F-22 रैप्टर, F-35A लाइटनिंग 2, चीन का J-20 माइटी ड्रैगन और रूस का सुखोई Su-57। भारत में ये 5वीं पीढ़ी का AMCA लड़ाकू विमान पुराने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। AMCA को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है और 2028 में इसके उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। DRDO AMCA के लिए सभी टेक्नोलॉजीज को अपने पार्टनर्स को ट्रांसफर करेगा, जो डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन में इस AMCA जेट का निर्माण करेंगे। AMCA एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। AMCA में कई प्रमुख विशेषताएं होंगी, जिनमें शामिल है AMCA भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। नंबर 2, भारत के AMCA का वजन लगभग 27 टन है और इसमें स्टेल्थ क्षमताएं हैं। नंबर 3, AMCA मिसाइलों को स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने में सक्षम होगा, जिससे यह बड़ी रेंज के हथियार ले जा सकेगा। इतना ही नहीं, भारत वर्तमान में अपनी 5वीं पीढ़ी के जिस AMCA पर काम कर रहा है, जिसमें कुछ 6ठी पीढ़ी की भी टेक्नोलॉजीज होंगी, इसलिए इसको 5वीं और 6ठी पीढ़ी के बीच का भी कहा जाता है, यानी कि AMCA 5.5। चौथा, AMCA एक ट्विन इंजन सिंगल सीट का विमान होगा, जो एयर सुपीरियरिटी, जमीनी हमला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देगा। पांचवा, आंतरिक हथियार बे। AMCA में आंतरिक हथियार बे होंगे, यानी कि इसमें मिसाइल और विभिन्न प्रकार के हथियार, जिनमें मशीन गन, ऑटो कैनन, रॉकेट, गाइडेड मिसाइल और बम शामिल। छठा, सुपर क्रूज। AMCA पर्याप्त पेलोड के साथ इसकी टॉप स्पीड 2.15 मैक यानी कि 2000
1600 किलोमीटर पर आवर होगी। सातवां, हथियार पेलोड। AMCA में 6.5 टन यानी 6500 किलोग्राम का हथियार पेलोड होगा। आठवां, AMCA के दो वेरिएंट होंगे, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 में 5.5 पीढ़ी की तकनीकें होंगी, उसके बाद मार्क 2 में छठी पीढ़ी की तकनीकें होंगी। नंबर 9, AMCA के इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमताएं होंगी जो विमान को अधिक तीव्रता से उड़ान भरने तथा उच्च आक्रमण कोणों पर स्थिरता बनाए रखने में सक्षम करेंगे। इसके साथ ही भारत 2040 के दशक के मध्य में 6th जनरेशन के एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट का विकास शुरू करने की भी योजना बना रहा है, यानी कि जिसके पास इस तरह के 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट हैं, उनका हवा में वर्चस्व होता है, या यूं कहें वह हवा के बेताज बादशाह होते हैं। चलिए अब भारत के 5वीं पीढ़ी के AMCA और अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के F-35 का तुलनात्मक विश्लेषण करके देखते हैं। हालांकि AMCA के विकासात्मक चरण को देखते हुए यह तय करना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सा विमान बेहतर है। इसके बावजूद अगर हम इसका तुलनात्मक विश्लेषण करें तो यह कुछ ऐसा होगा। पहला, ऑपरेशनल मैच्योरिटी। F-35 पूरी तरह से बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है जिसके सैकड़ों विमान दुनिया भर में तैनात हैं। वहीं इसके विपरीत AMCA अभी डेवलपमेंट के चरण में है, जिसकी पहली उड़ान 2020 के अंत तक होने का अनुमान है। दूसरा, 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू तकनीक में अग्रणी रूप से F-35 को वर्षों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लाभ मिलता है, जिसमें उन्नत स्टील क्षमताएं, सेंसर फ्यूजन और एवियोनिक्स शामिल है। तीसरा, F-35 के निर्माता लॉकहीड मार्टिन दुनिया की शीर्ष लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनियों में शुमार होती है, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक F-35 की लागत जो लगभग $125 मिलियन है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण समय के साथ कम हो गई है, जबकि भारत के AMCA की उत्पादन लागत का अभी कोई निर्धारण नहीं हुआ है। लॉकहीड मार्टिन F-35 का जो उत्पादक है, उसके पास बहुत ही रोबस्ट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करके इसकी कीमत को कम करने में सक्षम है। चौथा, भारत का उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी कि AMCA वर्टिकल टेक ऑफ भरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, जबकि F-35 दोनों वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ करने में सक्षम है। पांचवा, अगर तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो AMCA 5वीं और छठी पीढ़ी के बीच का एयरक्राफ्ट है, जिसे हम AMCA 5.5 कहते हैं, जो ये दर्शाता है कि इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का अधिक से अधिक इंटीग्रेशन किया जाएगा, जैसे कि एडवांस AI, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और अधिक से अधिक अनमैन्ड कैपेबिलिटीज शामिल होंगी। जाहिर है कि यह AMCA को इस समय विश्व में मौजूद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से अधिक एडवांस होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि AMCA के संभावित लाभ भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या होंगे। पहला, कस्टमाइज्ड डिजाइन। AMCA को विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें तेजस जैसे पिछले लड़ाकू भारतीय कार्यक्रमों से सीखे गए सबक शामिल है। यह भारतीय संदर्भ में अधिक ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की संभावनाओं को दर्शाता है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। AMCA के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल संभावित रूप से यह विकास में तेजी ला सकता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में सुधार कर सकता है। तीसरा, AMCA मार्क 1 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा और AMCA मार्क 2 बढ़ी हुई यानी कि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिहाज से यह भारत के लिए अनुकूल सिद्ध होगा। चौथा, AMCA एयरक्राफ्ट कैट सिस्टम के द्वारा यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। कैट्स वॉरियर यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम, जो कि बहुत ही एडवांस फ्यूचरिस्टिक एयर वॉरफेयर सिस्टम है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया गया। इसका प्रयोग एयरफोर्स और नेवी में किया जाएगा। इसमें एक मानव युक्त लड़ाकू विमान मदरशिप के रूप में काम करेगा, जो UAV और UCAV के झुंड को नियंत्रित करेगा। इस सिस्टम में एक UCAV को कैट्स वॉरियर कहा जाता है। आशा करता हूं कि AMCA 5.5 के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस 5वीं पीढ़ी के उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। साथ में इस तरह की जानकारियों के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय भारत, वंदे मातरम।